जय हिंद दोस्तों। आज हम साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के बारे में बातचीत करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो साइबर फ्रॉड है वो इंटरनेट के द्वारा या डिजिटल माध्यम से किया जाता है। जनरली इसमें आपसे ओटीपी मांगकर, लॉटरी जीतने का झांसा देकर आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर फर्जी ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा या साइबर ठग स्मार्टफोन पर कॉल कर आपसे बैंक डिटेल मांगते हैं, आपको फेक लिंक भेजकर लॉगिन करने को कहते हैं या फेक प्रोफाइल बनाकर आपको डराते धमकाते हैं और क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए कहते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट लोगों और अपनी फेक आईडी बनाकर लोगों को ठगते हैं। वेयरएज डिजिटल अरेस्ट में व्हाट्सएप या स्पाई कॉल द्वारा ऑनलाइन साइबर ठग पुलिस अधिकारी बनकर आम नागरिक को उनकी सोशल अकाउंट से डेटा कलेक्ट कर उन्हें ऑनलाइन एफआईआर की कॉपी दिखाकर इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और उन पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे संगीन आरोप लगाकर उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं और उनसे अपने खाते में पैसा ट्रांसफर करा लेते हैं और पैसा ट्रांसफर होते ही कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। होम मिनिस्ट्री की साइबर विंग के अनुसार लोगों से रोजाना 6 करोड़ रुपए लूटे जा रहे हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति अपने मशगूल है। ऐसे में साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। साइबर ठग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और लोगों का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों के वीक पॉइंट देख रहे हैं, उनके अकाउंट देख रहे हैं और उनसे डाटा और डिटेल निकाल करके उन्हें कॉल करते हैं, ऑडियो वीडियो कॉल करते हैं और फिर उनसे पैसा ऐंठ लेते हैं। और पैसा ऐंठ कर उसके अलावा ये लोग आपको कॉल करके आपसे कॉल डिटेल के द्वारा आपके बैंक डिटेल जानकारी ले लेते हैं और बाद में आपके बैंक खाते खाली कर देते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में वो आपको टारगेट करते हैं और आप सोशल मीडिया अगर अकाउंट ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये आपको ऑनलाइन अरेस्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि हमने आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया है और अब आप पैसा ट्रांसफर कीजिए। अब हम बात करेंगे साइबर फ्रॉड के बारे में। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आजकल आए दिन बड़े साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। इसमें सब रिसेंटली जो फ्रॉड हुआ है वो पेमेंट ऐप मोबीक्विक में टेक्निकल ग्लिच के कारण 40 करोड़ का फ्रॉड हुआ है और उसके अलावा फोन पे ऐप पर क्यूआर कोड स्कैन कर उससे पैसा वसूला जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान में बेरोजगार युवकों को कुछ पैसे का झांसा देकर उनके अकाउंट किराए पे लिए जा रहे हैं और उन अकाउंट के द्वारा इन्वेस्टमेंट स्कीम, गेमिंग ऐप और ऑनलाइन साइबर फ्रॉड किए जा रहे हैं। और उस पैसे जैसे ही पैसा आप ट्रांसफर करते हैं उस पैसे को फर्दर दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करके वो उसे क्रिप्टो करेंसी में ट्रांसफर कर देते हैं और ये बहुत बड़ा बहुत बड़ा नेटवर्क इसमें लगा हुआ है। इसलिए हमेशा सावधान रहें कि अगर हो सके कहीं से अगर आपके पास कॉल आता है तो पहली चीज अननोन नंबर से कॉल ना उठाएं। उसके अलावा व्हाट्सएप लिंक या कोई भी लिंक आपके पास में भेजकर उसको
खुलने के लिए कहते हैं तो ऐसा लिंक ना खोलें, उस कॉल को रिकॉर्ड पे डालें और तुरंत साइबर सेल में कॉल करें। रिसेंटली एक केस हुआ है जिसमें फोन पे ऐप द्वारा आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। मार्केट में ये लोग फेक फोन पे ऐप लेकर के उसके द्वारा डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं और इस ट्रांजैक्शन के द्वारा ऐसा दिखाते हैं कि उन्होंने पेमेंट कर दिया है, वेरेज पेमेंट नहीं होता है, बट उनके मोबाइल में सारा प्रोसेस शो होता है। तो आप उस पर जल्द से भरोसा कर लेते हैं कि हाँ चलो पैसा तो ट्रांसफ़र हो चुका है बट मेरे खाते में नहीं आया है, तो आप उन्हें सामान दे देते हैं। ऐसे आपको लॉस हो जाता है। तो सावधान रहें ऐसे लोगों से। मशीन में या आपके अकाउंट पैसा ना आए तब तक उन्हें सामान ना दें। आगे डिजिटल अरेस्ट के प्रकार और तरीके। आजकल डिजिटल अरेस्ट बहुत ही कॉमन होता जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण ये लोग इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं और साइबर ठग अपने आप को बड़े बड़े अधिकारियों का यूनिफॉर्म पहनकर बैकग्राउंड में सेटअप लगाकर कि जैसे बहुत बड़े अधिकारी हैं और आपको वार्निंग देते हैं, आपको धमकाते डराते हैं और कहते हैं कि आप डिजिटल अरेस्ट हो गए हैं और आपको ऑनलाइन आपके व्हाट्सएप पर एफआईआर की कॉपी भेज देते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे दिखाते हैं जिससे आप घबरा जाते हैं। और उसके अलावा यदि आपने कहीं कोई पार्सल भेजा है, कहीं कुछ खरीद फरोख्त की है, उसकी जानकारी लेकर वो लोग डरा धमका कर डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते। तो सावधान रहें। कोशिश करें कि अपने पास दो फ़ोन रखें। एक छोटा फ़ोन जिसमें आपके मेन अकाउंट्स जिसमें बहुत पैसा रहता है उसमें रखें, ओटीपी उसी में ही आए। वेयर एज स्मार्टफोन में केवल दूसरा अकाउंट रखें जिसमें मिनिमल बैलेंस रखें, छोटे मोटे ट्रांजेक्शन्स करें। जो आपको जैसे पेट्रोल भराना है, मार्केट से कुछ छोटा मोटा सब्जी भाजी सामान लेना है, किराना का सामान लेना है, ऐसे छोटे मोटे ट्रांजेक्शन्स के लिए उतना पैसा रखें और बड़ा अमाउंट उसमें स्मार्टफोन वाले अकाउंट में ना रखें। तो इससे आपको आप फ्रॉड से बच जाएंगे। और गलती से फ्रॉड होता भी है तो छोटा मोटा अमाउंट जाएगा आपको। और वैसे भी ये जो साइबर ठग है वो बड़े अमाउंट में तलाश में रहते हैं। और उसके अलावा कोशिश करें जॉइंट फैमिली में रहें, अकेले एकांत में ना रहें, क्योंकि वो बुजुर्गों को, सीनियर सिटीजन को टारगेट करते हैं। उन्हीं को मैक्सिमम डरा धमका करके उनका पैसा ऑनलाइन अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लेते हैं। रिसेंटली ये केस बेंगलुरु का है। थाईलैंड की निवासी थी, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और मर्डर का चार्ज लगाया गया। उनको ऑनलाइन एफआईआर कॉपी दिखाई गई और उन्हें डरा धमकाकर उन्हें 9 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। उनसे करीब 58,447 रुपीज़ ट्रांसफ़र कराए गए और उसके अलावा उन्हें बताया गया कि आप अपने बॉडी पर बुलेट के निशान दिखाइए तो उनका नेकेड मेडिकल टेस्ट होगा। लेकिन उसमें से एक लड़की स्मार्ट थी, उसने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन किया और उन्हें बता दिया कि आप डिजिटल अरेस्ट हो गए। तो तुरंत सावधान हो गए और ऐसे बाकी फ्रॉडों से बच गया। दूसरी ओर हैदराबाद में एक रिटायर्ड डॉक्टर्स जिसकी उम्र 76 ईयर्स थी, उनसे 6,60,000 का डिजिटल ट्रांसफ़र कराया गया। उनको साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट करके उनसे इतने पैसे वसूल लिए और उसके अलावा उन्हें डरा धमकाते रहे, इससे उनका हार्ट अटैक पड़ गया और वो खत्म हो गए। वेयरएज मुंबई पुलिस ने एडवाइजरी जारी करी है। इस एडवाइजरी में उन्होंने ये बताया है कि कभी भी प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस आपको वीडियो कॉल नहीं करती, कभी भी कोई ऐप डाउनलोड के लिए नहीं कहती, कभी भी ऑनलाइन वो अपना आईडी, एफआईआर की कॉपी या गिरफ्तारी वारंट साझा नहीं करती और वॉइस कॉल या वीडियो कॉल के द्वारा कोई बयान दर्ज नहीं होते आपके। पुलिस के अधिकारी
कॉल पर आपसे पैसे नहीं मांग सकते या पर्सनल जानकारी नहीं मांग सकते और ना ही डरा धमका सकते हैं। पुलिस कॉल के दौरान आपको किसी और से बात करने के लिए नहीं रोक सकती। कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई प्रावधान है ही नहीं। इसलिए आप सावधान रहें, सजग रहें। लेकिन अगर फिर भी आप डिजिटल अरेस्ट हो जाते हैं तो आपके उपाय ये हैं कि आप तुरंत अपना बैंक या यूपीआई ऐप को हेल्पलाइन नंबर के द्वारा सीज करा दें। उसके अलावा साइबर क्राइम शाखा में अपनी शिकायत दर्ज करें। उसके अलावा 1930 नंबर पर तुरंत कॉल करें और अपनी घटना को उन्हें बताएं। और इसके अलावा नज़दीकी साइबर सेल में जाकर के, पुलिस स्टेशन में जाकर के अपनी पूरी जानकारी रिकॉर्डिंग उन्हें दें। तो मेरा पर्सनल अनुभव ये है कि मेरे साथ भी एक दो बार फ्रॉड हुए, लेकिन मैं बच गया क्योंकि उसमें मेरी सावधानी काम आई। रिसेंटली मेरे पास एक कॉल आया जिसमें उन्होंने बोला कि आपने 2013 में कोई इंश्योरेंस खोला था और उसकी प्रीमियम आपने 2-3 पे की, उसके बाद आपने पेमेंट करना बंद कर दिया। तो ऐसे आपको पता है लोगों को इतनी पुरानी बात याद नहीं रहती, बट मुझे याद थी। तो मैंने कहा मैडम ऐसा मैंने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया। तो उन्हें बोला कि आप उस पैसे का क्या करना है, हम आपको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। मैंने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। मेरे अभी रिसेंटली एक केस हुआ है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ़ायदा उठाया है। एक बच्ची जो स्कूल जाती थी, उसके पेरेंट्स उसको पिक एंड ड्रॉप करते थे, बट उन्होंने उसकी वॉइस को रिकॉर्ड कर उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उसका फ़ायदा उठाया और रैंसम मनी के लिए पेरेंट्स को कॉल किया। जैसे ही बस का टाइम हुआ, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद लगभग उन्होंने कॉल किया कि आपकी बच्ची हमारे कब्ज़े में और हमें 5 लाख रुपए तुरंत भेजिए, तभी हम बच्ची को ज़िंदा छोड़ेंगे, नहीं तो मार देंगे। उन्होंने इस बात को सीरियसली ले लिया, तुरंत 5 लाख मैनेज करे और चल पड़े। रास्ते में उन्हें याद आया क्यों ना एक बार प्रिंसिपल को कॉल करके पूछें कि बच्ची कब से स्कूल में नहीं है। प्रिंसिपल ने बताया आपकी बच्ची यहीं पर क्लास अटेंड कर रही है, आप ले जा सकते हैं, अगर मिलना चाहते हैं मिल सकते हैं। तो इस तरह से उनका साइबर फ्रॉड होने से बच गया। तो आप सजग रहें, सावधान रहें। पब्लिक प्लेस में कभी भी पैसे टके की बात ना करें। दूसरी बात, सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव ना रहें। अपनी लोकेशंस किसी को शेयर ना करें। कभी यूँ ना बताएं कि मैं बाहर हूँ, इंदौर या फिर मनाली, शिमला, कश्मीर घूम रहा हूँ। उससे क्या होता है, साइबर ठगों को पता चल जाता है कि आपका घर खाली है, आप बाहर घूम रहे हैं, पीछे वो आपका घर साफ कर देते हैं। इसके अलावा कहीं भी अपनी पैन, आधार, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये जानकारी ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी को शेयर ना करें जब तक कि कोई लीगल काम ना हो। और अगर आप सावधान रहेंगे तो आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।